आज क्लास 10th के ब्रीथ चैप्टर जो है उसका लेसन 3 है, यानी पार्ट 3 है, ठीक ना। इससे पहले 2 पार्ट मैंने निकाल चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देख रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें देख लीजिए। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या है, यदि 2 चापकर्ण यानी जीवा, चापकर्ण कहे या जीवा कहे, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कटान बिंदु पर वृत्त के व्यास पर एक समान झुके हैं, यानी ये दोनों जो है चापकर्ण वह समान झुके हुए हैं, ठीक ना। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों जीवा समान हैं, दोनों जीवा समान हैं, ये हमें दिखाना है। चलिए ये जो हो गया वृत्त हो गया। अब इनमें 2 जीवा समान कोण पर झुकी हुई है, 2 जीवा जो है समान कोण पर झुकी हुई है। वृत्त के केंद्र यानी व्यास जो है उस पर, वृत्त के व्यास पर समान झुकी हुई है। और मान लेते हैं वृत्त का केंद्र जो है O है और जीवा AB है, और ये जहां एक बिंदु, दोनों जीवा जहां झुक रहे हैं वह बिंदु C है, ठीक ना। माना वृत्त का केंद्र O है, जिसमें जीवा AB नहीं है, जीवा AC तथा जीवा BC जो है, BC समान कोण पर झुकी हुई है, समान कोण पर झुकी हुई है। अब इसमें यदि हम यहाँ पर लंब डाल देते हैं, यदि त्रिज्या खींच दिया जाए, लंब डाल देते हैं, तो होता क्या है कि ये दोनों कोण समान कोण पर झुक जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। अर्थात दिया हुआ है समान कोण पर, दिया है क्या कि कोण ACO बराबर है कोण BCO। हमें प्रूव करना है क्या AC के बराबर में BC है, यानी दोनों जीवा समान हैं, ये हमें प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है कि AC बराबर BC। तो प्रमाण कर लेते हैं। प्रमाण, त्रिभुज ACO तथा त्रिभुज CBO में, ठीक ना, त्रिभुज ACO तथा त्रिभुज कौन सा CBO में। अब दिया गया है, क्या दिया गया है कि कोण C दिया गया है, कौन सा कोण ACO बराबर कोण BCO ये दिया हुआ है, और दूसरा कि OC रेखा जो है दोनों त्रिभुज में है, OC रेखा दोनों त्रिभुज में है। अर्थात हम यहाँ पर बोल सकते हैं OC बराबर OC, ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। और कुछ दिया गया है, इससे और कुछ निकल सकता है फिगर से। ये भी ना AO के बराबर में OC वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगे, AO के बराबर OC वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी AO बराबर OC वृत्त की
त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब ये बताइए कि यदि दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है तो इस हिसाब से ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? सर्वाक्षम त्रिभुज है, ठीक ना। अर्थात हम कह सकते हैं त्रिभुज ए सी ओ सर्वाक्षम त्रिभुज कौन सा? CBO, सर्वाक्षम त्रिभुज CBO। सर्वाक्षम त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? समान अनुपात में होती है, अर्थात क्या हो जाएगा? AC के बराबर में BC, ये प्रूव हो जाएगा। यहां पर जो है ना OC नहीं होगा, OB हो जाएगा, क्योंकि AO और OB जो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं। चलिए अगला सवाल है कि दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस चापकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए एक चापकर्ण जाती है, उन्हें हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो सकेंद्री के बारे में समझो। सकेंद्री वृत्त क्या होता है? सकेंद्रीय वृत्त वह होता है, सकेंद्रीय वृत्त वह होता है जिन दो वृत्त का केंद्र एक ही हो। जिन दो वृत्त का केंद्र क्या हो? एक ही हो। यानी एक केंद्र से यदि डबल वृत्त हो ना, तब वह दोनों वृत्त क्या हो जाता है? सेकेंडरी वृत्त हो जाता है। इसमें कोनो दिक्कत सेकेंडरी वृत्त में? चलिए इन दोनों वृत्त को हम बना देते हैं सेकेंडरी। ठीक है, चलो इन दोनों का केंद्र जो है ना ये O है, मान लेते हैं इन दोनों का केंद्र O है, ठीक। अब इनसे एक जीवा यानी कि गुजर रहा है जो छोटे वृत्त को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। यानी एक जीवा गुजर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं। इन्हीं की लंबाई ज्ञात करनी है। और बड़े वृत्त की जीवा, यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है ये दोनों बनेगा। ये जो है O से मान लेते हैं A और B, तो OA क्या हो गया? बड़े वृत्त की त्रिज्या, और OB क्या हो गया? बड़े वृत्त का त्रिज्या। और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? चापकर्ण की लंबाई निकालना है, यानी AB की लंबाई निकालना है। तो हम यहां से खींच दे छोटे वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर। अब ये बताइए कि छोटे वृत्त के लिए ये चापकर्ण क्या हुआ? स्पर्श रेखा हुआ, और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है, यानी 90 डिग्री होता है। और ये जो है ना इनकी छोटे वृत्त की त्रिज्या वो कितनी दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया। कितना? 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख देते हैं सेकेंडरी वृत्त का केंद्र जो है वो O है, यानी O वाले एक सेकेंडरी वृत्त है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना? बड़े वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है? छोटे वृत्त का त्रिज्या जो है वह 3 सेंटीमीटर है। तो अब इस तरह से यहां पर देखा जाए तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज का निर्माण होता है। वैसे तो इसमें 3 त्रिभुज हैं, एक हो गया AOB, दूसरा हो गया AOM, तीसरा हो गया BOM। तो ये छोटे वाला त्रिभुज में हम देखा जाए, छोटे वाला त्रिभुज को देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का समरूप है, यानी कि बराबर है। समरूप ही नहीं, सर्वाक्षम है, दोनों इक्वल है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज कोण में AOM में क्या
ए एम बराबर क्या हो जाएगा, तो ए एम हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं ना, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कौन है, ए ओ है ना, तो ए ओ का स्क्वायर घटा लंब कौन है, ओ एम का स्क्वायर। तो ये बताइए ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बराबर रूट अंदर 5 का वर्ग घटा 3 का वर्ग, यानी ए एम इक्वल टू हो गया 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 आया है। अब यहाँ पर देखा जाए, यदि हम ए बी निकालते हैं तो ए बी बराबर ए एम प्लस में बी एम, यदि ये दोनों मिला देंगे तब ना ए बी निकलेगा, यानी चापकर्ण की लंबाई निकलेगा। और बी एम और ए एम दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। अर्थात ए बी निकाल दिया जाए तो 2 गुनी ए एम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है तो 2 से गुना कर दिया जाए, तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 गुनी 4 सेंटीमीटर, यानी ए बी इक्वल टू का हो गया 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, यानी चापकर्ण की लंबाई जो है वो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। अगला प्रश्न है, दिखाइए कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। यानी कि एक जीवा है, 2 जीवा इसमें समान है और वह केंद्र पर दिखाना है कि समान कोण बनाते हैं। चलिए एक जीवा ये ले लिए और चलिए दूसरा जीवा जो है ना ये ले लिए, और ये दोनों जीवा समान आकार का है, वैसे तो नहीं दिख रहा है समान आकार का। मान लेते हैं ये दोनों जीवा जो है ना समान लंबाई का है, कितना लंबाई का, समान लंबाई का, और यहाँ वृत्त पर केंद्र हो गया। वृत्त पर केंद्र हो गया। एक जीवा है ए बी, दूसरा है बी सी, ए बी सी डी, और तीसरा ले लिए ये बिंदु ले लिए ओ। क्या ले लिए, ओ। सॉल्व। सबसे पहले इसमें रचना कर देते हैं। रचना में क्या कि सबसे पहले ओ से ए को मिला दिए, ओ से ए को, ओ से ए, फिर ओ से डी, ओ से डी, ओ से डी, फिर ओ से सी, ओ से सी और ओ से बी को मिला दिए, ओ से सी तथा ओ से बी को मिला दिए, ठीक। पहला पॉइंट तो इसमें रचना के थ्रू जो स्पर्श रेखा था, स्पर्श रेखा नहीं जीवा था समान लंबाई का, उन दोनों में हम केंद्र से ओ से ए को मिला दिए, ओ से बी को मिला दिए, ओ से सी को मिला दिए और ओ से डी को मिला दिए, ठीक ना। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि क्या करना है, सिद्ध कि वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है, यानी ये कोण बराबर में ये कोण। तो अब बताइए कि दिखाना क्या है कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी, ये हमें दिखाना है। तो प्रमाण किया जाए, प्रमाण त्रिभुज ए बी ओ, ए बी त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज सी ओ डी में ए ओ ए बी ओ डी सी ओ ले लेते हैं, डी सी ओ में, ठीक। अब ये बताइए कि सबसे पहले ओ सी के बराबर में, ओ सी के बराबर में ओ बी, ओ सी के बराबर ओ बी है वृत्त के त्रिज्या के हिसाब से ही, और ओ ए के बराबर में ओ डी,
ओ ए के बराबर में ओ डी, और दिया गया ये भी है ना कि दोनों चापकर्ण यानी जीवा जो है वो समान लंबाई के है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी के बराबर में सी डी, अर्थात तीनों भुजा यदि बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होता है? सर्वाक्षम त्रिभुज। हम कह सकते हैं यहाँ पर एस 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 सर्वाग समता परिमेय से त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज जो है डी सी ओ क्या है? सर्वाक्षम त्रिभुज है। कौन सा? सर्वाक्षम त्रिभुज। और सर्वाक्षम त्रिभुज में क्या होता है? प्रत्येक संगत कोण बराबर होते हैं, तो इस हिसाब से क्या होगा? कोण ए ओ बी बराबर में कोण सी ओ डी, ये प्राप्त हो जाएगा। हमें यही दिखाना था। चलिए अगला नंबर सवाल है कि चित्र में ओपी का मान ज्ञात कीजिए। किसका? ओपी का मान ज्ञात कीजिए यदि स्पर्श रेखा पी ए बराबर 12 सेंटीमीटर है। पी ए बराबर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर है, और ओ ए बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक बात बताइए, ये कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है? यहाँ से कौन सा? समकोण त्रिभुज ना। सॉल्व, यानी पी ए वैल्यू दिया गया है कितना? 12 सेंटीमीटर, और पी ए क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। और दूसरा क्या दिया गया है? ओ ए जो दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या। हमें निकालना है ओपी, तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। यानी यदि ये आधार है तो आधार बराबर, आधार नहीं कर्ण है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक ना। तो अब ये बताना 12 का स्क्वायर प्लस में कितना? 5 का वर्ग बराबर में कितना हो जाएगा? यानी 12 का वर्ग कर दिया जाए तो 12 गुनी 12 बराबर 44, यानी 144, प्लस 5 का वर्ग किया जाए तो 25। तो 144 25 जो हो जाएगा 100 कितना? 69। 169 का वर्गमूल जो टूटेगा वो कितना टूटेगा? 13 टूटेंगे। अब ये बताइए ओपी क्या है? केंद्र से बाहर की बिंदु की दूरी है, तो हमें ओपी ज्ञात करना था, तो ओपी का वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गया। ये आंसर प्राप्त हुआ। त्रिभुज एबीसी के अंदर, किसके अंदर? त्रिभुज एबीसी के अंदर जो है एक वृत्त है। त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त है जो क्या कर रहा है? इन्हें स्पर्श कर रहा है। इन्हें थोड़ी सी बात हो गई, इन्हें स्पर्श कर रहा है, ठीक ना। ए बी बी सी ए सी, यानी त्रिभुज ए बी सी है। ए बी सी ए बी को डी पर कर रहा है। ए बी को कहां पर कर रहा है? स्पर्श डी पर कर रहा है। और बी सी को कहां पर कर रहा है? ई पर कर रहा है। बी सी को ई पर कर रहा है। बीसी को ई पर, एसी को एफ पर, एसी को एफ पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। अब दिया गया है कि एसी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, और बीसी के इक्वल टू में कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर दिया गया। और यहाँ पर 37 एसी, देखना तो एक बार मैथ में, एसी इक्वल टू 10 है ना। रुक जाइए थोड़ा, हाँ ये 37 नहीं है। एसी इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर हो तो एडी बीई और सीएफ की लंबाई ज्ञात करें। यानी एडी
BE और CF की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर 37 नहीं था। चलिए अब सबसे पहले मान लेते हैं क्या, माना AD जो है, AD का वैल्यू x है, AD का वैल्यू x है और BE का वैल्यू जो है ना वो कितना है, y है और FC का वैल्यू जो है वो कितना है, z है। ये हम मान लिए। अब एक बात बताना, सबसे पहले यदि देखा जाए तो यहाँ पर बाहर में 3 बिंदु और तीनों बिंदु से 2-2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, तीनों बिंदु से 2-2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। और जब एक बाहर के एक बिंदु से स्पर्श रेखा 2 खींचा जाता है तो वह दोनों स्पर्श रेखा के बीच में क्या संबंध होता है, वो दोनों स्पर्श रेखा के बीच में संबंध क्या होता है, तो दोनों स्पर्श रेखा बराबर होते हैं। तो अर्थात हम यहाँ पर ये बताना कि एक वृत्त यहाँ पर है और यहाँ पर एक बिंदु A है और ये B हो गया और ये C हो गया। तो ये बताइएगा AC बराबर नहीं AB होगा या फिर AC के बराबर में AB होगा, ये बात बताइएगा। सबसे पहले बाहर के एक बिंदु से दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है, यानी ये पॉइंट्स गलत है और ये क्या हो गया, सही है। यानी ये वाले पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। तो अब ये बताइए कौन सा बिंदु A के लिए, कौन सा बिंदु A के लिए, A के लिए जो है ना 2 स्पर्श रेखा कौन कौन बना, बिंदु A के लिए 2 स्पर्श रेखा कौन कौन बना, एक बना AD, दूसरा कौन बना AF। तो AD जो है AF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और AF के बराबर में x है तो ये दोनों के मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, कोनो दिक्कत। अब दूसरा बिंदु B के लिए, किसके लिए, बिंदु B के लिए, बिंदु B के लिए जो है 2 स्पर्श रेखा निकल रहा है, वो कौन कौन निकल रहा है, एक आ रहा है BE, दूसरा आ रहा है DB। अर्थात यहां पर कह सकते हैं BE बराबर कौन है, DB। इनके बराबर में मान लिए हैं y, यानी BE को माने हैं y, तो इनके बराबर में क्या आ गया, y। ठीक इसी तरह से बिंदु C के लिए क्या निकल आएगा, बिंदु C के लिए, बिंदु C के लिए जो आएगा ना वह क्या आ जाएगा, एक ये स्पर्श रेखा आ जाएगा EC या CE बराबर में CF, कौन CF, और बराबर में मान लिए हैं इन्हें Z, इन्हें मान लिए हैं Z। चलिए अब दिया गया है, क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया है AB बराबर, AB बराबर कितना, AB का वैल्यू कितना दिया गया है, अच्छा चलिए AC है पहले, AC बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर। अब ये बताइए AC कहाँ है, ये वाला पॉइंट है AC, है कि नहीं। तो AC को क्या लिख सकते हैं आप, एक तो ये लिख सकते हैं AF प्लस में FC और प्राप्त हो जाएगा कितना 12, ठीक ना। तो AF कहाँ है, AF का वैल्यू, AF का वैल्यू X और FC जहां है उनका वैल्यू बताइए, FC खोजिए, FC यही ना, और FC का वैल्यू क्या आया है Z, यानी X प्लस Z का वैल्यू कितना 12, इक्वेशन 1। इस साइड बना देते हैं। अब दूसरा जो दिया गया है, क्या दिया गया है, BC वैल्यू 8, यानी BC का वैल्यू जो दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो BC किधर है, ये वाला वैल्यू है ना BC, यहां से यहां तक। तो BC को क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं BE प्लस EC, BE प्लस EC, BE प्लस EC बराबर में 8 सेंटीमीटर। तो ये बताइए BE जो है, BE कहाँ है, इधर BE यहां पर प्राप्त हो रहा है ना, और BE को क्या माने हुए हैं Y। तो BE के स्थान पर हम यहां पर क्या दे दिए, Y प्लस EC क्या है,
ई सी, ई सी कितना, सीई को हो या इसी को बाती की हो जाएगा, यानी जेड बराबर 8 सेंटीमीटर, समीकरण 2। और एक दिया गया है AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो AC का वैल्यू यदि 10 सेंटीमीटर है तो AC को यहां से यहां तक में क्या लिखेंगे बताइए, AD प्लस DB ना। अच्छा ये नहीं है, AC पहले 2 बार AC हो गया ना, मैथ में भी 2 बार AC दे दिया गया, एगो AC नहीं होगा, एगो AB हो जाएगा, मैथ में ही गलती हो गया, बुक में ही। चलिए यहाँ AB कीजिए, 2 बार AC तो नहीं होना चाहिए ना, यहाँ AB कर दीजिए, AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो AB को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB, AD प्लस DB इक्वल टू का 10 सेंटीमीटर। AD को क्या लिखे हैं, AD इक्वल टू X और DB इक्वल टू क्या मान लिए हैं, DB इक्वल टू Y, यानी X प्लस Y बराबर 10, इक्वेशन 3। अब ये तीनों इक्वेशन की तुलना करके हमें X, Y और Z का मान ज्ञात करना है और ये वाला मान ऊपर बैठा देना है, इतना ही मैथ में बचा है। अब तो बताइए, यहां से हम यदि समीकरण 1 से X का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, X प्लस Z इक्वल टू का 12, तो X बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस में Z हो जाएगा। और यहां पर X का मान यदि पुट कर दे, X के मान यदि समीकरण 3 में रख देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, समीकरण 3 में X का मान निकालने पर, X का मान रखने पर तो यहां से आ जाएगा, X के मान रख दिए 12 माइनस का Z बराबर 10, 12 माइनस Z X के मान हो गया और Y तो अलग में है ही ना, बराबर 10, माइनस Z प्लस Y बराबर 10 माइनस में 12, तो माइनस Z प्लस Y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 2, ठीक ना। अब ये बात बताइए, यहां से या तो Y का मान निकाल लेते हैं, तो Y के मान कितना आ जाएगा, -2, ये माइनस में Z है उधर जाएगा तो प्लस में Z, और Y का मान हम कहां पर, Y का मान चलिए Z के रूप में है, समीकरण 2 में बैठा देते हैं, कहां पर, समीकरण 2 पर बैठा देते हैं। समीकरण 2 में किसका मान, Y का मान रखने पर, Y का मान रखने पर, तो बताइए समीकरण 2 जो है क्या है, Y प्लस Z इक्वल टू का 8 और Y का वैल्यू जो है वह -2 प्लस में Z है बराबर में 8, -2 प्लस Z इसका वैल्यू हो गया, एक Z यहां पर भी है बराबर 8, तो ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 8 प्लस 2, तो Z बराबर 10 बटे का 2 काट दिया जाए 5, यानी Z का वैल्यू जो आया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर आया है। अब Z का मान यदि यहां पर रख दिया जाए, X बराबर 12 माइनस Z में Z का मान रखने पर, Z का मान रखने पर तब क्या प्राप्त हो जाएगा, X के मान 12 माइनस Z का मान 5, तो X के मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। और एक मान बच गया है Y का मान, तो Y का मान यहां पर निकाल लीजिए, तो Y बराबर कितना, -2 प्लस का Z, और Y बराबर -2, Z का मान कितना, Z का मान 5 ना, तो कितना प्राप्त हो गया, Y का मान 3 सेंटीमीटर। अब इस हिसाब से सबसे पहले बताइए AD को क्या माने हैं, X माने हैं, तो AD का वैल्यू कितना आ गया, X का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, और दूसरा
बीई को y माने हैं तो बीई का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, और एक किन्हें माने हैं एफसी, तो एफसी का वैल्यू कितना आ जाएगा एफसी को जेड मान लिया है, जेड की तरह 5 सेंटीमीटर। इन मैथ का ये आंसर कंप्लीट हो गया।